वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महेश सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि स्टाफ विंडो से अर्थात साला दर्पण से प्रत्येक कार्मिक अपना अपार कैसे भरे, उससे संबंधित है। तो साथियों, सबसे पहले स्टाफ विंडो अपना आईडी लगा के, पासवर्ड लगा के खोलना है। खोलने के बाद में यहाँ जो आपको अपार दिखाई दे रहा है, इस अपार के यहाँ पर क्लिक करना है। उसमें 3 प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे: अपार डैशबोर्ड बिफोर 2020-21 और अपार FAQ। तो साथियों, अपार से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आंसर जानने आपको, तो अपार FAQ पे क्लिक करें। अदरवाइज अगर अपन को अपार भरना है इस सत्र का, तो अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो अपन अपार डैशबोर्ड पर साथियों क्लिक करते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट कर लें, अच्छी तरह से पढ़ें साथियों। इसमें क्या दे रखा है, ये APR वर्ष 25-26 की साला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक को निर्धारित चयन के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो साला दर्पण हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, अपार फिल करने वाले लोक सेवक का नाम, पद स्थान, पद साला दर्पण के अनुसार एवं स्टाफ ID के अनुसार होना चाहिए। जिस अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है, उस अधिकारी का APR चैनल में लेवल, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और स्वीकार्यकर्ता। बिंदु 2 के अधिकारी का साला दर्पण के अनुसार पद व स्टाफ ID। बिंदु 2 के अनुसार अधिकारी की मूल पोस्ट। क्या बिंदु 2 में वर्णित अधिकारी की स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। तो ये सभी जो समस्या है वो आप अपने स्टाफ विंडो हेल्पलाइन से है साथियों, पूछ सकते हैं। उसमें यहाँ पर ओके पे क्लिक करें। उसके बाद में आप सबसे फर्स्ट कॉलम है स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आप अपनी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जांच कर लें साथियों, ये सही होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार का करेक्शन है, अगर गलत है, तो आप प्रपत्र 10 में जाके साला दर्पण में उसे अनलॉक करा के संशोधित करके उसको लॉक करें और उसके बाद में ही अपार भरें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते और इस प्रकार ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। यहाँ पर क्लिक टू फिल या एडिट न्यू अपार, अगर नए आप भर रहे हो तरीके से तो इस पर क्लिक करें। अगर आपने भर रखा है, एज ए ड्राफ्ट सेव कर रखा है, तो पेंडिंग अपार पे क्लिक करें और फिल होने के बाद, अपार भरने के बाद में अगर यहाँ पर सेव हो जाएगी और उसके बाद में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपार का, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें जाँच कर सकते हैं। अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि नए भर रहे हैं, तो ये क्लिक टू फिल एडिट एंड अपार पर क्लिक करना है। तो सबसे फर्स्ट में ये खुलकर आ जाएगा अपार सेशन वार्षिक कार्य मूल्यांकन। यहाँ आपकी बेसिक डिटेल है वो जांच कर लें साथियों। और अगर आप मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो इस पर क्लिक करें। और अगर आप तृतीय व द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शिक्षक हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर आप व्याख्याता व प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक हैं तो इस पर क्लिक करें। और अगर कार्यालय में कार्यरत कोई शैक्षिक कार्मिक है तो यहाँ पर क्लिक करें और उसके अनुसार आगे का ऑप्शन खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ फ्रॉम डेट टू डेट भरनी है साथियों। फ्रॉम डेट है, अगर शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व्याख्याता और प्रधानाचार्य कार्मिक हैं तो वो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक की डेट है वो यहाँ पर भरें। और मंत्रालय कार्मिक है उनके लिए अलग से साथियों ये। और लीव फ्रॉम टू है, तो साथियों अगर 15 दिन से अधिक कोई लीव है आपने ली है यहाँ पर, तो वो आपको मेंशन करनी है। मान लो आपने 2 महीने का अवैतनिक अवकाश लिया है, एक बार आपने मातृत्व अवकाश लिया है, और तो आपका जो पीरियड अधिक है साथियों वो एक ही इसमें सेव होगी। जैसे मातृत्व अवकाश है वो 6 महीने का होता है, तो वो 6 महीने का पीरियड है वो यहाँ पर सेव होगा। यानी जो अधिक अवधि में ली गई है, आपने 4-5 लीव अगर ली है अलग अलग 15 दिन से, तो जो अधिक अवधि की लीव है वो आप यहाँ पर सेव करें। अगर नहीं है तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ अपार में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको अपार में सेलेक्ट करना है, इसमें APR की प्रविष्टि की जानी है, ये सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लो कोई कार्मिक उक्त अवधि में राजकीय लोक सेवा में नहीं था, तो उसको साथियों ये सेलेक्ट कर लेना है कि उक्त अवधि में राजकीय सेवा में नहीं था। मान लो कोई कार्मिक है जो ये वित्तीय वर्ष ये जो अपना दे रखा है 1 जुलाई 2025 से 30/6/2026 तक, इसमें कोई कार्मिक बीच में ज्वाइन किया किसी नए कार्मिक ने, तो उससे पहले वो कार्मिक है वो राजकीय सेवा में नहीं था, तो उस
शेष महीने में जो वो राजकीय सेवा में था उसमें तो वो लिखे प्रविष्टि की जानी है, और जिन महीनों में वो राजकीय सेवा में नहीं था इस पीरियड के दौरान उनको सेलेक्ट करके और वो लिखे राजकीय सेवा में नहीं था। तो इस प्रकार इसको भरना है। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, अगर अन्य सेवा में कार्यरत था तो भी अन्य सेवा में कार्यरत करके सिलेक्ट करें। और किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं, अगर किसी के भी अधीन 3 माह तक सुपरविजन में सेवा नहीं दिया है, अर्थात कार्मिक को अभी ज्वाइन किए हुए 1 माह ही हुआ है, 2 माह हुए हैं, 3 माह नहीं हुए हैं, तो वो कार्मिक ये ऑप्शन चुनेगा कि 3 माह किसी भी सुपरविजन नहीं किया है। और यहाँ पर राज्य व अधीनस्थ सेवा, और अगर आप राजस्थान सेवा में हो तो यहाँ पर राजस्थान सेवा का चयन करना है। तो ये अलग अलग जैसे ही आपके ग्रेड है उसके हिसाब से चयन करना होगा। व्याख्याता से ऊपर हैं तो व्याख्याता से ऊपर हैं तो राज्य सेवा आएगा साथियों, और अगर व्याख्याता से नीचे पोस्ट जैसे द्वितीय श्रेणी है तो यहाँ पर राज्य अधीनस्थ सेवा यहाँ पर आएगा। पोस्ट कौन सी है वो आपकी यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी, और उसके बाद में पोस्टिंग पहले से वो यहाँ लिखना है और उसके बाद में सेव कर देना है, तो वो एंट्रियाँ यहाँ पर सेव हो जाएगी। इस प्रकार ये एंट्रियाँ हैं ये साथियों सेव हो चुकी है। देखो नीचे यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा 1/7/25 से 30/6/26 को भरना है, और इसी पीरियड के अंदर सारी जानकारी है वो भरनी है आपको। और उसके बाद में यहाँ पर डिलीट भी आप कर सकते हो साथियों अगर इसमें किसी प्रकार का संशोधन हो। और उसके बाद में क्रिएट अपार एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है इतनी जानकारी भरने के बाद साथियों। इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, अपार एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट अपार। ओके करते ही ये खुलकर सामने आ जाएगा, अपार पीरियड आ जाएगा। यहाँ पर साथियों ऑफिसर हैं, वो रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, वो तीनों अपने को यहाँ से चूज करना होगा 1 बाई 1 करके, और फिर चूज करने के बाद में फिल एप्लीकेशन करना होगा। तो सबसे पहले ऑफिसर चूज कैसे करते हैं ये देखते हैं साथियों। तो यहाँ ऑफिसर चूज करने के कई तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। उसमें से आप सबसे पहले एज वर्किंग रख दें अगर वर्किंग है तो, और अगर कोई रिटायरमेंट है तो उसको रिटायरमेंट करके सेव करना होगा, डेथ है तो डेथ करके सेव करना होगा। तो अब जैसे वर्किंग को अपन को सर्च करना है तो साथियों सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाई स्टाफ आईडी, बाई एम्प्लॉय आईडी, बाई मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर है वो बड़े आसान रहते हैं तो अपन मोबाइल नंबर से सर्च कर लेते हैं बाई मोबाइल नंबर। तो ये ऑप्शन खुल कर आ जाएगा इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के और इस सर्च पे क्लिक करते हैं साथियों। सर्च करने के बाद में जैसे ही सिलेक्ट ऑफिसर पे क्लिक करेंगे ऑफिसर का नाम आ जाएगा। तो ये जैसे ऑफिसर का नाम साथियों जैसे ही मैंने सिलेक्ट ऑफिसर पे क्लिक किया यहाँ ऑफिसर का नाम आ गया, इसको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार ये पूरी डिटेल है साथियों नीचे आ चुकी है, इस पर क्लिक करके और इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से साथियों सेव रिपोर्टिंग है वो अपने को करना होगा। तो ऑप्शन आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ओके कर दें। तो इस प्रकार रिपोर्टिंग ऑफिसर साथियों यहाँ पर नाम आ गया, देखो रिपोर्टिंग ऑफिसर का। वैसे ही रिव्यूइंग ऑफिसर को अपने को सिलेक्ट करना है जैसे मैंने बताया उसी प्रकार, और उसी प्रकार एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। तो 1 बाई 1 ये तीनों ऑफिसर हैं वो अपने को सिलेक्ट करने हैं। सेम प्रक्रिया रहेगी साथियों। सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान जरूर रखें साथियों कि जिस वक्त का आप IPR ये अपार भर रहे हो 1/7/25 से 30/6/26, तो उस समय जो वर्किंग में थे या ज़्यादा समय इस पीरियड में जो ज़्यादा समय तक आपने जिनके सुपरविज़न में काम किया है उनको ही सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार साथियों आप सभी तीनों ऑफिसर यहाँ पर रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग है वो तीनों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फिल करनी है। उससे पहले अगर आप में किसी प्रकार से इनमें आपने मान लो गलत भर दिया है अगर इन तीनों में से किसी को, तो आप डिलीट ऑफिसर भी यहाँ से कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो सारा। और एप्लीकेशन अगर आपकी ये इंटायर एप्लीकेशन है जिसको फिल करने के बाद में अगर ये भी गलत हो गई है तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं साथियों, डिलीट इंटायर एप्लीकेशन। तो ये आज का वीडियो था साथियों जिसमें अपन ने फॉर्म भरा, बेसिक जानकारी भरी और रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, तो शेष जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अपार से संबंधित सभी समस्याओं का हल अपन अपने चैनल पे करेंगे।